मदरसों के जिस सर्वे का हो रहा था विरोध, सर्वे के विरोध में अब देवबंद में जो मीटिंग हो रही थी उसने आज सबको चौंका दिया। बड़ी खबर यह है कि मीटिंग के बाद जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट ने योगी सरकार के सर्वे का समर्थन कर दिया है। कहा सर्वे का सम्मान करते हैं। सर्वे टीम की अब तक कोई शिकायत नहीं है और जिन सवालों के साथ सर्वे हो रहा है वो भी ठीक है। भी थी, हमने मदरसों को बुलाया, हम उनसे पूछते हैं क्या मसाइल हैं। उन्होंने बताया कि हमें सर्वे देने का हुक्म। हमने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, जो सवालात हैं वो हमारे सामने भी हैं, आपके सामने भी हैं, आप उनका जवाब दे दीजिए। हम ये बात कहते हैं कि सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं उनका किरदार सही रहा है, किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास। तो ये बड़ी बात आपने सुनी, जहां मदरसों के सर्वे को लेकर मदनी की तरफ से कही गई ये बड़ी बात कि अब वो इसके समर्थन में है। हालांकि जिस तरीके से सर्वे हो रहा था उसमें सरकार की मंशा को लेकर हमेशा सवाल उठाए गए हैं, लेकिन आज आपको बता दें एक सम्मेलन किया गया दारुल उलूम देवबंद में। यूपी के मदरसों को लेकर यह सम्मेलन था जहां 250 से ज्यादा मदरसा संचालक मौजूद थे और उन संचालकों के बीच जिस तरीके से पूरे मामले पर की गई चर्चा, उसके बाद सबसे बड़ी खबर यह सामने आई जहां बयान सामने आता है कि सर्वे का वो करते हैं स्वागत। मौलाना मदनी की तरफ से कहे गए इस बयान को लेकर आगे हम चर्चा करें उससे पहले आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल दिखाते हैं कि किस तरीके से मदरसों का सर्वे हो रहा है और उसी के तहत आज एक बड़ी बैठक हुई जिसके बाद मदनी ने कहा कि सर्वे कबूल है। तो दारुल उलूम देवबंद में यूपी के मदरसों का सम्मेलन हुआ और सम्मेलन के तहत आज ये बड़ी खबर आई जहां 250 से ज्यादा मदरसा संचालक इसमें शामिल बताए गए और यहां सम्मेलन के बाद मौलाना मदनी ने सर्वे का समर्थन किया। क्या बड़ी बात कही वो हमने आपको सुनाया, लेकिन सर्वे का विरोध ठीक नहीं है, सर्वे का स्वागत करते हैं। मदनी साहब की तरफ से यह कहा गया कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए। सरकार किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही है, क्योंकि ये एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा था कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने के तहत सरकार की मंशा को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। लेकिन इस बीच हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां आज ये सम्मेलन हुआ और सम्मेलन के बाद मदनी की तरफ से आया समर्थन का ये बड़ा बयान। और इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब मरकजी अंजुमन कादरिया के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही सुहेब कासमी जमात उलमाए हिंद के हमारे साथ सुहेब कासमी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरा सबसे पहला सवाल मौलाना पीर अली कादरी साहब आपसे है, यानी अब आप भी सहमत हैं कि क्योंकि मौलाना मदनी कह रहे हैं कि सवाल क्या होंगे, किस तरीके से सर्वे किया जा रहा है, उस पर अब सवाल सरकार की मंशा को लेकर नहीं है बल्कि वो इसके समर्थन में है और कह रहे हैं कि सरकार के साथ अब सहयोग करना जरूरी है। देखिए मैडम, जब यूपी गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे का ऐलान किया गया था और टीवी चैनल्स की जानिब से जब मदरसों में जो है घूमा जा रहा था, वहां की रिकॉर्डिंग की जा रही थी और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो मैं आप ही लोगों के चैनल्स पर यह बात कहा था कि सर्वे में कोई आपत्ति हमें नहीं है, ठीक है, सर्वे होना चाहिए। लेकिन इसको भी सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ सियासी दलों की जानिब से भी इसकी मुखालिफत की गई थी और कुछ उलमा और मुफ्तियों की जानिब से भी इसकी मुखालिफत की गई थी। मेरा अपना ये कहना था कि सिर्फ सर्वे को आप सर्वे तक महदूद ना रखें, बल्कि मदारिस में जो चीजों की कमी है, जैसे दरी नहीं है, उनको बैठने के लिए कोई जो है सुविधा नहीं है, पीने के पानी के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो आप इस तरफ भी तवज्जो दें और योगी गवर्नमेंट इन तमाम चीजों पर काम करे, मदरसों में डेवलपमेंट लाए। सर, ये तो साफ उसी आधार पर हो गया था कि किस तरीके से सरकार किस मंशा के तहत ये सर्वे करवाना चाहती है। सुविधाओं को लेकर सबसे बड़ी बात थी, बकायदा 11 क्वेश्चंस जो हैं उनको भी जारी कर दिया गया कि किस आधार पर ये सर्वे होगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर पूरे मामले को लेकर सभी एकमत नहीं है तो राजनीति की जा रही है। कौन कर रहा है ये राजनीति और क्यों? देखिए मैडम, हर एक के अपने अपने मफादात होते हैं। अब जैसे कुछ मौलवी हजरात है, कुछ उलमा मौलाना लोग हैं जो हर वक्त अपना ये फर्ज समझते हैं कि योगी गवर्नमेंट जो भी करे उसकी मुखालिफत करे।
आप देखिए जब लाउड स्पीकर का मसला हुआ तो योगी जी ने सारे धर्मों के साथ एक ही व्यवहार रखा और उस पर भी जो है टीका टिप्पणी की जा रही थी। उस वक्त भी मैं ये कहा कि देखिए हम किसी पार्टी को जो है बिलोंग नहीं करते, लेकिन एक भारतीय होने के नाते लेकिन जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी हम उसका समर्थन करेंगे, अगर कोई गलत होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। तो ये काम अच्छा था और हमने पहले ही दिन इसका समर्थन किया था और फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तानियों जब इस तरीके की बात कही जाती है तो एक बड़ी मैसेजिंग भी होती है। सोहेब काज़मी साहब, अब जिस तरीके से मदनी साहब को सर्वे कबूल है तो क्या ये कहें कि विवाद खत्म, सभी एकमत के साथ सर्वे को लेकर सहयोग के लिए तैयार हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात कादरी साहब ने इस वक्त कही है और शुरू से ही सुलझी हुई बात कादरी साहब कर रहे हैं इस मामले को लेकर। मगर जैसे ही योगी जी ने ऐलान किया, उत्तर प्रदेश सरकार का ऐलान हुआ, तो मदनी ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई और उलमा को, मौलाना को डराया कि तुम दिए जाएंगे और तुम्हें ये किया जाएगा। और 150 लोगों को बुलाया गया था और पूरी यूपी को दहशत करने की कोशिश थी, मगर लोगों ने उसको नहीं माना। अभी देवबंद में आज जो मीटिंग थी, 10,000 लोगों को लेटर जारी किए गए थे उत्तर प्रदेश में कि 10,000 लोग जो मदरसे के अंडर में आते हैं आइए, मगर सब लोगों ने इनकी प्लानिंग को रिजेक्ट कर दिया। वो जानते थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार पे उन्हें यकीन है कि सरकार जो सर्वे कर रही है अच्छा सर्वे कर रही है। जब मदनी फ्लॉप हो गए, इनके कहने पे कोई नहीं आया देवबंद, तो आज वो ये कह रहे हैं कि हमें सर्वे कबूल है, क्योंकि हवा उखड़ गई है, इनकी दादागिरी खत्म हो चुकी है। लोग जान चुके हैं कि 70 सालों से इन्होंने कांग्रेस के इशारे पर मुसलमानों को बहकाया था।